गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज ईवीएस में हम लेसन 13 के क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखेंगे। तो ये एक्सरसाइज मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए और उसको कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। देखिए स्पेलिंग बिल्कुल क्लियर हैं, तो आप मिस्टेक मत कीजिएगा। तो सबसे पहले क्लास वर्क मेंशन करेंगे, उसके बाद हेडिंग लेसन 13 माई कंट्री और डेट, ये सब ज़रूरी होता है मेंशन करना। अब देखिए ये जो मैंने फर्स्ट स्टार, जैसे फर्स्ट में स्टार बनाया, तो ये इसलिए कि ये आपको लर्न करने का है। आपको ये रीड करते रहेंगे जैसे जैसे वैसे आपको लर्न होता रहेगा। ये हमने जीके में भी किया है, तो आप थोड़ा सा आपका रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स इन इंडिया। भारत में 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। अब कौन कौन से मैंने विद डेट लिख दिया है, तो जीके में मैंने विद डेट्स भी लिखवाया हुआ है। फर्स्ट है रिपब्लिक डे, यानी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को मनाया जाता है। फिर है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है, यानी स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन आज़ादी मिली थी। और रिपब्लिक डे वाले दिन जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इंडिपेंडेंस डे में हमें आज़ादी मिली थी। नंबर 3 है गांधी जयंती। गांधी जयंती महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है, तो उनको राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन कहा जाता था, राष्ट्रपिता कहा जाता था, तो इसलिए उनका बर्थडे जो है वो एक नेशनल फेस्टिवल का के रूप में मनाया जाता है। वो 2 अक्टूबर को, यानी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन 1 है फिलअप्स। फर्स्ट है इंडियाज नेशनल फ्लैग नेम इज तिरंगा। भारत के जो राष्ट्रीय झंडा है उसका नाम तिरंगा है। इंग्लिश में हम इसको ट्राई कलर भी कहते हैं, हिंदी में तिरंगा। फिलअप है नंबर 2। भारत एंड हिंदुस्तान आर 2 मोर नेम्स ऑफ आर कंट्री इंडिया। हमारे देश भारत के 2 और नाम हैं। हमारे देश इंडिया के 2 और नाम है, भारत और हिंदुस्तान। ये हिंदी में नाम है, इंडिया जो है वो इंग्लिश में होता है। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं, भारत एंड हिंदुस्तान आर 2 अदर नेम्स ऑफ आर कंट्री इंडिया। अदर नेम्स कर लीजिए, इसको मोर मत करिए, अदर नेम्स कर लीजिए। इसको हम अदर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप भी अपनी कॉपी में इसको अदर ही लिखिएगा। मैंने अब लाइन पे तो आएगा नहीं मेरा, लेकिन आप लाइन्स पे लिखिएगा, अदर नेम्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया। नंबर 3 है वी मस्ट स्टैंड स्ट्रेट वाइल नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड। जब हमारे देश का राष्ट्रीय गान बज रहा होता है तो हमें सीधे खड़े होना चाहिए, बिल्कुल सीधे, हिलना नहीं चाहिए। मैं जब अपनी क्लास में करवाती थी तो मैं बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल मना करती थी। और मैं इवन हमारे अगर कहीं इचिंग भी हो रही हो ना, खुजली खारिश जैसे होता है, तो हम उसको भी सहन करते हैं कि न, अभी हमें इचिंग नहीं करनी है, जब नेशनल एंथम खत्म हो जाए तभी हम इचिंग करें। तो हमें बिल्कुल सीधे खड़े रहना चाहिए नेशनल एंथम में। ये नियम होते हैं, नेशनल एंथम के नियम है। जैसे नेशनल सॉन्ग होता है, उसमें आपकी मर्जी होती है कि आप उसको गाना चाहते हैं या नहीं, बट नेशनल एंथम तो हर एक को गाना चाहिए।